क्या पढ़ने जाना है भैया? त्रिभुजों की सर्वांग समता। देखिए सर्वांग समता होती क्या है। आप सुबह सुबह पार्ले जी का बिस्कुट खाते होंगे। अगर पार्ले जी के बिस्किट 5 लीजिए अपने हाथ में और एक के ऊपर एक रख दो, एक के ऊपर एक रख दो, तो जो ऊपर वाली फिगर होगी वो पाँचों को ढक लेगी। यानी आपको मैं ये कहना समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ऊपर वाला ही बिस्किट दिखेगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो सेम साइज़ और सेम आकार की होती है। यानी उसका शेप और साइज़ क्या है, एकदम इक्वल है। एक बिस्किट का दूसरे बिस्किट के एकदम इक्वल है। अगर आप ऐसा करने जाएंगे कि T20 को पार्ले जी के ऊपर रखेंगे तब वो पूरा नहीं ढक पाएगी, क्योंकि उसकी शेप भी अलग है और उसका साइज़ भी अलग है। जब दो फिगर या दो आकृतियाँ सेम साइज़ और सेम शेप की होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, तब हम उन आकृतियों को क्या बोलते हैं? सर्वांगसम आकृतियाँ। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम आकृतियाँ। बात आ रही है समझ में? जैसे मैं आपके सामने बनाता हूँ एक वर्ग। क्या बना दिया हमने? एक वर्ग। इसका एक नाम दे दो ABCD। इसकी ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको सब पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान लंबाई की होती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग। एक ये बना दिया, ठीक। इसका भी नाम दे दो PQRS। कोई दिक्कत वाली बात? अपनी तरफ से आप नाम दे सकते हैं, इसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक। अब बताइए ये सर्वांगसम होंगे कि नहीं? जी बिल्कुल होंगे। इनका शेप भी एक जैसा है, साइज़ भी एक जैसा है, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ? सर्वांगसम होंगे। आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने निकलवाए होंगे, तो आपके सारे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके सामने ये त्रिभुज बना दिया मैंने ABC, ठीक है। एक अन्य त्रिभुज बेटा ये बन गया PQR। अगर इसकी ये साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये 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 कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होंगे? दोनों सर्वांगसम होंगे। एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का। तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया, ये भी एंगल, ये भी एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल सर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक। तो ये भी क्या है? सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? एक दूसरे के सर्वांगसम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जब दो आकृतियाँ एक ही आकृति की, एक ही माप की होती हैं या एक ही आकार की होती हैं, तब उनको हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृतियाँ। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक। अब देखो त्रिभुज के रेस्पेक्ट में इसकी बात करेंगे कि त्रिभुज को किस तरह, दो त्रिभुज आपको दे रखे हो तो किस तरह आप आइडेंटिफाई करोगे कि सर्वांगसम है या नहीं है। उसके लिए हम 5 कसौटियाँ पढ़ते हैं। मेनली कितनी कसौटियाँ पढ़ते हैं? 5 कसौटियाँ। अगर उन 5 कसौटियों में से दो त्रिभुज एक भी कसौटी को पूरा कर पा रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांगसम हैं। पहली डाल लो कॉन्ग्रुएंसी, या रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी डाल लो, रूल्स या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? पहला होता है बेटा SSS। क्या होता है? इसको बोलते हैं साइड, ठीक। दूसरा होता है SAS, यानी साइड, एंगल और साइड, ठीक। यहाँ तक आप सब समझ पा रहे होंगे। अगला होता है ASA, एंगल, साइड और एंगल, ठीक। इससे अगला होता है AAS, यानी एंगल और साइड, ठीक है। एंगल और साइड। अगला होता है RHS। इस समकोण त्रिभुज में काम आता है कि जब कोई दो समकोण त्रिभुज होते हैं, उनमें समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनस वाली भुजा होती है वो बराबर होनी चाहिए, और एक अन्य अगर भुजा बराबर हो तो वो दोनों समकोण त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? सर्वांगसम हो जाते हैं, ठीक है।
फिर सबसे पहले ट्रिपल एस पढ़ते हैं, साइड साइड साइड, यानी इसमें एक त्रिभुज की सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के बराबर होती हैं। एक त्रिभुज की सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के क्या होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, बराबर होती हैं। तब हम उस कंडीशन में क्या कह पाते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है भाई, सर्वांग है। अभी हम फिगर बना के आपको समझाएंगे, वेट। अगला होता है एस ए एस, यानी कि दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि दो भुजाएं और बनने वाला बीच का एंगल, दो भुजाएं और बनने वाला बीच का एंगल अगर समान है दोनों त्रिभुजों में, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी सर्वांगसम होते हैं। अगला होता है ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल। यदि दो त्रिभुजों में दो एंगल और एक बीच वाली साइड अगर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे एक दूसरे के। अगला होता है डबल ए एस, यानी एंगल एंगल साइड, यानी दो त्रिभुज और एक भुजा अगर बराबर हो तो क्या होगा, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। अब देखिए इसी वे में हम इनको फॉलो करते हैं, इसी वे में क्या करते हैं, फॉलो, वो आप फिगर के माध्यम से क्लियर कर पाएंगे। पढ़ते रहिए मेहनत से, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। जिस तरीके से आप अच्छा पढ़ पा रहे हो, जिस तरीके से सीख पा रहे हो, वैसे सीखो, जिस लैंग्वेज में सीख पा रहे हो। बाकी देखो टीचिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो तो लैंग्वेज, आपकी मतलब आप किस वे में आप किसी को कन्विंस कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो नई चीज़ कुछ भी नहीं है, इससे पहले भी आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, हो सकता है इससे अच्छे वे में पढ़ा हो, लेकिन एक कोशिश है और कोशिश हमेशा अच्छी बनने की करनी चाहिए, ठीक है। तो एक नई शुरुआत है, अगर आप सबका सपोर्ट मिला तो ये इसी तरीके से चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मिलजुल के सीखते भी रहेंगे और सिखाते भी रहेंगे। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक कमेंट शेयर जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। और जब गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा तो उसमें दो बेनिफिट रहेंगे कि एक तो लंबा लेक्चर हो सकता है, अभी क्या है वीडियो बनाओ फिर उसको अपलोड करो और सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वही ये है ABC, ABC। अब देखो नाम आप अपनी तरफ से भी दे दो, PQR दे दो, ठीक है, RST दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ही त्रिभुज है PQR, ठीक है। इसकी बात करते हैं साइड एंगल साइड। देखिए ये साइड और ये एंगल, ये साइड और ये एंगल अगर दोनों त्रिभुजों में बराबर है, यानी साइड एंगल साइड, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, सर्वांगसम। तब आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC, ये सर्वांग समता का नियम, वो साइन होता है, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होता है। त्रिभुज PQR, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके सारे करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CPCT। क्या बोलते हैं, CPCT, यानी करेस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles are equal, यानी दो सर्वांगसम, ये त्रिभुज का साइन होता है बेटा, इस तरीके से त्रिभुज को डिनोट करते हैं। दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, समान या बराबर होते हैं। एरिया भी बराबर होगा, इसमें एल्टीट्यूड जो डालोगे वो भी बराबर होगा, सब कुछ यानी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये ABC सर्वांगसम है PQR के, तो ABC को उठा के इसके ऊपर रखोगे ना तो एग्जैक्टली PQR को क्या कर लेगा, ढक लेगा। PQR को क्या कर लेगा, ढक लेगा। और ये विशेषता भी होती है कि दो सर्वांगसम आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे, रखोगे तो वो क्या कर लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। एक एक के कॉइन ले लो, दो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते चले जाओ तो वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। लेकिन 10 का कॉइन लोगे और 1 का कॉइन लोगे तो वो सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका शेप तो एक जैसा है लेकिन साइज़ क्या है, अलग है। वो दोनों सर्कुलर होते हैं तो 10 वाले सिक्के की जो रेडियस है वो 1 वाले सिक्के से कहीं ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा हो या पता नहीं कितनी ज़्यादा होती है, बट क्या होती है, ज़्यादा, ठीक। अगर मान लीजिए दो सर्कल हैं, ठीक है,
और इनकी रेडियस क्या है, समान है। ठीक है, रेडियस क्या है, समान, तब ये क्या होंगे, ये भी क्या होंगे बेटा, सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, जब रेडियस इनकी अलग अलग होगी तब सर्वांग सम नहीं होंगे, फिर क्या होंगे, सिमिलियर होंगे, समरूप। क्योंकि समरूपता में आप पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो समरूपता में क्या मैटर करता है, शेप मैटर करती है, साइज मैटर नहीं करता। साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगला ASA, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से इजीली। जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना बहुमूल्य कमेंट भी करते रहें। ठीक है भैया, अगला देखिए, त्रिभुज ABC, और ये त्रिभुज क्या है भैया, PQR। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंगल, साइड एंगल, एंगल, साइड एंगल। ये कहानी अगर बराबर है तो ये भी क्या होंगे, सर्वांग सम। ये भी क्या होंगे भाई, सर्वांग सम। इस कंडीशन में भी क्या कह सकते हो कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR, सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुजों को सर्वांग सम पूछ रहा है तो इन 5 क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया फॉलो हो गया तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 7.1 का पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको पता लगेगा कि आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। हो सकता है आप ऑलरेडी सीख चुके हों, बट फिर भी जो चीज़ सीख चुके हैं दोबारा से उसको देखें तो फिर और भी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आता है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो चीज़ें छूट जाती हैं कहीं ना कहीं उनको भी क्लियर करने का एक मौका रहता है। ठीक है, 7.1 का पहला क्वेश्चन है भाई, ये इस तरीके से दे रखा है, A B है, ये कोई C है, ये क्या है, C। ठीक, ये कोई D है, ये क्या है, D। ठीक, फिगर पे मन जाओ, ठीक है, समझने पे जाओ, समझाना चाह रहे हैं। इसमें AC दिया है AD के बराबर, AC दिया है AD के, तो गिवन है बेटा कि AC बराबर क्या है, AD, और जो AB है वो कोण A का क्या है, को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि किसी भी कोण को अगर समद्विभाजित करोगे तो जो बनने वाले दोनों कोण हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण A को बाइसेक्ट कर रहा है, कोण A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल DAB बराबर होगा किसके, एंगल CAB के, एंगल CAB के। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो। उसके बाद इसमें एक साइड दे रखी है, ये एंगल दे रखा है कि ये बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करो